जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है बांसुर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल व ऑनलाइन क्लासेस में। और आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करना चाहता हूं, जो बीए पार्ट सेकंड ईयर है उसके हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो 5वां पार्ट है हमारा घनानंद, उस पार्ट से मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की जो 2020 की परीक्षा होने वाली है उसके नज़रिए से जो महत्वपूर्ण व्याख्या है इस पाठ से वो कौन सी होगी, उसके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए पद्यांश देखते हैं। जो 5वां पाठ है घनानंद वाला, कि आखिर उस पाठ से कौन सा जो पद्यांश है वो परीक्षा के लिए हमारे लिए बेहद खास है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए साथियों, ये है हमारा 5वां पाठ जो है घनानंद वाला। ठीक है साथियों, घनानंद। और ये पद्यांश है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। ता साचे चले तजी आपन पो, झज के कपटी चे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़ेऊ कहो, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट पद्यांश साथियों। घनानंद का जो पाठ है, व्याख्या की जो नज़रिए से ये पद्यांश इस पाठ का हमारे लिए बेहद खास है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब जो है मैं आपको ये जो अपना पद्यांश है इसका सीधे भावार्थ बताने वाला हूँ, क्योंकि पूर्व की जो 4 कक्षाएं हमारी हुई 4 पाठों की, उनमें मैंने पूरी व्याख्या बताई है कि सबसे पहले संकेत लिखेंगे, वो मैंने बता रखा है, मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में तो आप लिख ही देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है वो रीति काल के प्रमुख कवि घनानंद के द्वारा रचित है। इस पद्यांश में कवि ने जो प्रेम है उसके मार्ग की क्या विशेषता होती है, उसका जो मार्ग होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में हमें बताया है। ठीक है। और व्याख्या में वर्णन में आपको बता ही रहा हूँ, यहाँ पे विशेष भी आपको मैं बताऊँगा, जो व्याकरण संबंधी जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा साथियों। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा निश्चय ही आपने। मैं अब आता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा जो शब्दार्थ है उनका मैं एक बार अर्थ यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अति सूदो अत्यधिक सीधा, स्नेह को मार्ग स्नेह का मार्ग, जहाँ नेकु यानी जहाँ पर, नेकु यानी तनिक भी या थोड़ा भी, सयानप यानी सयानापन, बांक यानी बांकपन, ता सांस चले वहाँ सच्चे ही चलते हैं। तजी आपन पो तज कर त्याग कर, आपन पो यानी अहंकार अहम की भावना, झज के यानी झिझकते हैं, कपटी जो कपटी होते हैं, चे निशांक नहीं जो निशंक नहीं है, जो शंका रहित नहीं है। घन आनंद अत्यधिक आनंद की वर्षा करने वाले, प्यारे सुजान प्रियतम सुजान, घने आनंद देने वाले प्यारे प्रियतम सुजान। सुनो यहाँ सुनिए यहाँ, एक ते यानी एक से दूसरो आंक नहीं, दूसरा आंक नहीं है, अक्षर नहीं है। तुम कौन धो पाटी पढ़ी, तुमने कौन सी पाटी पट्टी पढ़ ली है, कहो यानी बताइए मुझे। मन लेहू पे मन लेना चाहते हो, पे यानी पर, देऊ यानी देना, छटाक नहीं छटाक भर भी। ठीक है साथियों। अब यहाँ पे देखिए इस पद्यांश में जो कवि घनानंद है वो अपनी प्रियतमा जो सुजान है उनको संबोधित करते हुए जो प्रेम का जो मार्ग है, जो स्नेह का जो मार्ग है, उस स्नेह के मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि जो स्नेह का मार्ग होता है वो कैसा होता है। ठीक है साथियों। तो देखिए यहाँ पे मैं सीधा इसका भावार्थ भी आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट उसका भी आप लोग ले लेंगे। तो कवि जो है वो अपनी प्रियतमा सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे प्रियतम सुजान, प्रेम का जो रास्ता है वो बहुत ही सीधा है, सहज है, सरल है, जहाँ छल और कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। उस रास्ते पर सच्चे प्रेमी जो होते हैं वो अहंकार को, अभिमान को छोड़कर बिना किसी संकोच के चलते हैं। लेकिन जो, या हम कहें जो व्यक्ति निशंक नहीं है, शंका रहित नहीं है और कपटी हैं, प्रेम में कपट रखते हैं,
वे इस रास्ते पर चलने में या चलने से हिचकते हैं। ठीक है साथियों, मुझे बहुत आनंद देने वाले प्रिय सुजान, मेरे हृदय में तुम्हारे अतिरिक्त अब किसी का प्रेम नहीं है, लेकिन तुमने जाने कौन सी पट्टी पड़ी है कि तुम मेरे मन पर तो अपना अधिकार कर चुके हो, लेकिन मुझे छटाक भर यानी तनिक थोड़ा सा भी जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो नहीं देते हो। ठीक है साथियों, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब मैं वापस आपको बैक पद्यांश पे लेके चल रहा हूँ। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ बारी बारी से यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक लाइन का भावार्थ मैं आपको बताता हूँ। कवि जो है वो अपनी प्रीतम सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रीतम सुजान, जो स्नेह का जो मार्ग है वो अत्यधिक सीधा और सहज सरल है, और इस प्रेम के सीधे सहज सरल मार्ग पर जो है तनिक थोड़ा भी सयानापन या बांकपन नहीं चलता है। और इस मार्ग पर जो सच्चे हैं, जो सच्चे प्रेमी हैं, वो ही चल पाते हैं। और ये जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो अपने हृदय से अहंकार का, अपनेपन का जो है, आपे का जो है, अहंकार का, मैं का जो भाव है उसको त्याग करके और निरंतर प्रेम के मार्ग पर चलते रहते हैं। लेकिन जो लोग कपटी होते हैं, शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं, शंका करने वाले होते हैं, वो इस प्रेम के मार्ग पर चलने से हिचकते हैं, झिझकते हैं। आगे कवि कह रहा है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, हे प्रियतम प्यारे सुजान, मेरे जीवन में अत्यधिक आनंद भरने वाले प्रियतम सुजान सुनो। यहाँ एक थे यानी यहाँ यानी मेरे हृदय में, मेरे दिल में एक थे यानी एक से दूसरों यानी दूसरा आँख नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य कि मेरे दिल में आपके सिवाय जो है किसी को स्थान नहीं है, मैं केवल आपसे ही प्रीत करता हूँ, मेरे हृदय में आपके अलावा किसी को स्थान नहीं है। लेकिन हे प्रियतम, तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, लेकिन तुमने न जाने कौन सी पट्टी पढ़ी है। यानी एक तरीके से उल्हाना दे रहे हैं, उपालंब दे रहे हैं, क्योंकि पूरी कहानी तो आपको पता है कि सुजान ने घनानंद को एक तरीके से धोखा दिया, और बस यहीं से उनके एक तरीके से प्रेम के पीर का जो कवि है वो बनने की कहानी शुरू होती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे उपालंब दे रहे हैं, उल्हाना दे रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें निश्चल भाव से प्रेम किया और मेरे हृदय में सिवा आपके किसी को स्थान नहीं है, केवल आप मेरे हृदय में बसती हो। लेकिन तुमने तो न जाने कौन सी पट्टी पड़ी है, तुम मेरा हृदय, मेरा मन जो है वो तो लेना चाहते हो, परंतु मुझे जो है छटाक भर भी, तनिक थोड़ा सा भी जो है प्रेम या अपना जो हृदय है, जो दिल है, वो मुझे नहीं देना चाहती हो। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे विशेष की बात करें, मैं सिर्फ व्याकरण संबंधित बातें बता रहा हूँ, भाव पक्ष वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बताना भी क्या है, सीधा जो है बता सकते हैं आप लोग कि भाव पक्ष में कि कवि ने प्रेम के जो मार्ग है या स्नेह का जो मार्ग है उसका वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है। तथा दूसरा जो बिंदु आप लिख सकते हैं कि इस प्रेम के मार्ग के ऊपर जो कपटी जो लोग होते हैं, जो शंकालु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो नहीं चल पाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम यदि कला पक्ष की बात करें, इसमें जो है अपनी व्याकरण संबंधित, तो सीधे तौर पे मैं आपको साथियों यहाँ पे बता दूं कि इस पूरे पद्यांश में जो है भाषा तो ब्रज है ही। ठीक है, वो तो रीतिकाल के लगभग सभी कवियों की भाषा ब्रज रही है, तो प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज भाषा है, ये आप लिख लेंगे अपना। ओके साथियों, इसके अतिरिक्त बात करूं तो माधुर्य गुण है और वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है साथियों, ये आप लोग कर लेंगे। और वर्णावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार। ठीक है साथियों, इसके अतिरिक्त जो है विरोधाभास अलंकार भी है इसमें। ठीक है साथियों, ये आप लोग विरोधाभास और अनुप्रास जो अलंकार है वो इसमें है साथियों। ओके, और यदि छंद की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो छंद है वो मैं एक बार गिन के ही बता देता हूं, गिन लीजिएगा। यहाँ पे सवैया छंद है साथियों, ये आपको अपना लिख लेना है। वर्ण गिन लेंगे क्योंकि सवैया वर्णिक छंद है। 2 2 4 4 और
3 7, 1 8, 8 3 11, 1 12, 12 और 2 14 और 2 16। ठीक है साथियों, 16 और 4 20 और 4 24। ठीक है, तो साथियों जैसा कि सवैया छंद के 11 भेद होते हैं, लेकिन सभी भेदों को मुख्यतः हम सवैया का ही नाम दे देते हैं। और सवैया छंद में जहाँ 22 से लेकर 26 तक वर्ण पाए जाते हैं, तो इसमें 24 वर्ण हैं साथियों, प्रत्येक चरण में 24 वर्ण। तो छंद की दृष्टि से जो है इस पद्यांश में सवैया छंद है। अगले क्लास में हम अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो पाठ है साथियों, छठा जो पाठ, वो भी बेहद खास है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। और ये जो हमारा छठा पाठ होता है जिसका नाम है पद्माकर, उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।